हाय देयर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन सभी वर्ड का हिंदी मीनिंग और साथ ही देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है व्हाट्स योर सीक्रेट। जैसे हमने कहा सैरा से यू लुक हेल्दी, मतलब आप हेल्दी दिख रहे हो, स्वस्थ दिख रहे हो। कहने का मतलब है इससे पहले हमने देखा होगा तो वो हेल्दी हमें नहीं दिख रही थी, अब दिख रही है। इसी चीज़ को आप बोल सकते हो सैरा यू लुक हेल्दियर देन बिफोर मतलब जब मैंने पहले आपको देखा था उसके मुकाबले अब आप ज़्यादा हेल्दी दिख रहे हो। तो यहाँ से हेल्दियर का मतलब दो सिचुएशन की यहाँ पे कंपेयर किया गया है। पहले जब मैंने देखा था और अब जब मैंने देखा, दोनों में अब ज़्यादा आप बेटर दिख रही हो, ज़्यादा हेल्दियर दिख रही हो। व्हाट्स योर सीक्रेट मतलब इसके पीछे क्या राज है, ऐसा आपने क्या किया कि आप पहले से ज़्यादा हेल्दी हो गए हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं व्हाट्स योर सीक्रेट, मतलब इसके पीछे क्या राज है, इसका राज क्या है। रियली आई एम हैप्पी टू हियर दैट, सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई। इसी चीज़ को आप बोल सकते हो रियली आई एम ग्लैड टू हियर दैट, आई एम हैप्पी टू हियर दैट, आई एम ग्लैड टू हियर दैट। दोनों ही सेंटेंस का मतलब होता है कि मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। हैप्पी और ग्लैड दोनों एक ही वर्ड हैं। नेक्स्ट देखते हैं आई बिलीव। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स गेव मी अ ऑर्गेनिक शैम्पू एंड सोप। मतलब ऑर्गेनिक शैम्पू मतलब नेचुरल शैम्पू जिसमें केमिकल वगैरह मिले नहीं हो, जो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया गया हो, प्राकृतिक तरीके से बनाया हो, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक शैम्पू और सोप यानी साबुन मुझे किसने दिया, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त ने। देखिए वन ऑफ माय फ्रेंड्स मतलब उसके दोस्त बहुत सारे हैं, उसमें से एक दोस्त ने उनको क्या दिया, शैम्पू और सोप। कौन सा, ऑर्गेनिक मतलब शुद्ध, जैसे शाकाहारी हम बोलते हैं ना, ऐसे। दे हेल्प माई स्किन लुक हेल्दियर आई बिलीव। मुझे विश्वास है कि इन दोनों का यूज़ करने से, दे यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, शैम्पू और सूप के लिए। तो इन दोनों ने मेरी स्किन को हेल्दियर बनाने में बहुत हेल्प की है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जब से मैं इन दोनों को अप्लाई कर रही हूँ अपनी स्किन पर, मुझे बहुत फ़ायदा होने को मिल रहा है। तो आई बिलीव मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, मुझे ऐसा विश्वास है कि इन चीज़ों से मुझे फ़र्क पड़ रहा है। अब वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ इक्वल टू माई फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे एक दोस्त की बात हुई है, लेकिन हमने यहाँ पे फ्रेंड्स इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बहुत सारे दोस्त में से एक दोस्त। तो या फिर आप बोलिए माई फ्रेंड गैव मी अ ऑर्गेनिक शैम्पू एंड सोप। इस तरह से आगे देखते हैं आई हैव बीन का यूज़। जैसे हैव यू बीन एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, मतलब क्या आप अभी रेगुलरली मतलब रोज़ाना, रेगुलर टाइम पे क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो। तो सामने वाले ने बोला यस आई हैव बीन। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देख लेते हैं हैव। हैव क्या है, वर्ब है, शुद्ध वर्ब जिसको हम बोल सकते हैं बेस वर्ब। अब इसकी अलग अलग फॉर्म होती है। जैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है हैव और हैज़, जिसको सिंगुलर या प्लूरल भी कुछ लोग बोलते हैं। सेकंड फॉर्म होती है हैड, और इसी तरह से थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, और एक होती है आईएनजी फॉर्म हैविंग। तो आप याद रखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है आई हैव, आई क्या है, सब्जेक्ट, हैव क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो ध्यान रहे हमारे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, और शायद ब्रिटिश इंग्लिश की जो ग्रामर है उसी ग्रामर पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमली क्लासेस पे आपको ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इस तरह से, तो हमारा ज़्यादा फोकस स्पोकन पे रहता है। अब ऐसा नहीं कि हम आपको ग्रामर नहीं पढ़ाएंगे,
लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको हर वीडियो में ग्रामर का हम देते रहेंगे। तो हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट और ली क्लासेस के कॉन्सेप्ट मैच ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। इसका मतलब ये है कि अब जब आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको ली क्लासेस के कुछ सेंटेंस वहाँ पे सुनने को मिलेंगे, और मैं कहूँ कुछ नहीं, बहुत सारे सेंटेंस आपको आउट ऑफ इंडिया मतलब इंडिया के बाहर सुनने को मिलेंगे, जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ समझ में आया होगा। और लास्ट एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ ली क्लासेस के कॉन्सेप्ट को आप फॉलो ना करें। आप जिस भी टीचर या जिस भी चैनल को आप फॉलो कर रहे हो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेशन करें। जब स्पोकन सीखना हो तो इधर आ जाइए। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी वीडियो से आपके सामने 2 क्वेश्चन हैं, आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching.